विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो श्लोक है वो गीता के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है। श्लोक ऐसा है कि बीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। बीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवा ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। हे अर्जुन, पहले भी बीतराग भय और क्रोध, जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और मन माया जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे माम यानी मेरे, उपाश्रिता यानी आश्रित रहने वाले, बहवा यानी बहुत से भक्त, ज्ञान तपसा यानी ज्ञान रूप तप से, पूता यानी पवित्र होकर, मद्भावम यानी मेरे स्वरूप को, आगतः यानी प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण, जो सारे ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार, अधिष्ठान और धारण करता है, अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को ज्ञान की महत्ता के बारे में समझाते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान मार्ग पर चलता है, अपने आप को जानने के मार्ग पर चलता है, इस हेतु वह सर्वप्रथम सतगुरु की शरण लेकर सतगुरु का वर्ण करके चुनाव करके साक्षी का अभ्यास करता है।
और जब साक्षी का अभ्यास करता जाता है तो एक दिन ऐसा आता है कि उसके जीवन में ध्यान की घटना घटित होती है और धीरे धीरे उसके राग अर्थात शरीर संसार की वस्तुओं में जो उसकी अभिलाषाएं होती हैं उनकी अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति को संभाल के रखना कि कहीं गुम न जाए। तो संसार की वस्तुओं, धन और जन, स्थान के प्रति, मकान, दुकान, इनके प्रति उसका जो जुड़ाव होता है वो समाप्त हो जाता है। और जब ये जुड़ाव समाप्त हो जाता है तो वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि ये भय जो है यह अंतःकरण का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है। इसलिए ज्ञान से आप अंतःकरण से छूट जाते हैं। इसलिए निर्भयता आत्मा का विषय है कि आपका भय भी चला जाता है। अंतःकरण के पार का विषय है निर्भय होना, वीतराग होना और क्रोध से मुक्त होना। जब साधक निर्भय हो जाता है, क्रोध से मुक्त हो जाता है, और राग से मुक्त हो जाता है, तब क्या होता है कि उसका जो अंतःकरण होता है वह शांत हो जाता है। इसलिए हमने हमेशा परमात्मा के बारे में यही कहा है कि परमात्मा शांत है। जब व्यक्ति इस प्रकार से शांत अवस्था में जीने लग जाता है तो आगे चलकर धीरे धीरे उसका अंतःकरण वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे बर्फ का गोला या बर्फ का कप की सिल्ली धूप में रखे रहने से धीरे धीरे गलकर समाप्त हो जाती है। ऐसे उसका राग, क्रोध और भय अंतःकरण के गल जाने के कारण ध्यान की गर्मी से उसका अंतःकरण गल जाता है धीरे धीरे। तो वह अंतःकरण के इस गल जाने से उसकी जो जीव दशा है वो तुरंत समाप्त हो जाती है। और जीव की भ्रांति के कारण आत्मा पर जो आवरण था वो आवरण भंग हो जाता है, वो उसका भ्रम टूट जाता है और वह अपने अंदर मौजूद शिवत्व में, अपने अंदर मौजूद आत्म तत्व में, अपने अंदर मौजूद बुद्धत्व में जाग जाता है। इसको आत्म स्थिति कहते हैं। और यही कहलाता है भगवान के आश्रित रहना। भगवान के आश्रित रहने का तात्पर्य नहीं किसी मंदिर, मूर्ति, कैलेंडर, पुस्तक, चित्र के सामने तुम हाथ जोड़कर कह दो कि भगवान हम तुम्हारे आश्रित हैं। ऐसा नहीं, भगवान के आश्रित रहना
होना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मा के उस स्वरूप में ठहरना होगा। जैसे आप किसी के घर में आश्रित होते हैं तो उसके घर के अंदर ठहरते हैं, रहते हैं, सोते हैं, ऐसे आत्मा में आपका ठहर जाना, यह भगवान का के आश्रित होना है। और यह जो आत्म रूप स्वरूप से तुम्हारा जुड़ाव है, जो था है और रहेगा किंतु तुम उसे भूल गए थे, तो यह जुड़ाव आत्म स्वरूप में जागने के अलावा इसकी अनन्यता के बिना यह जुड़ाव घटित नहीं होता, यह एकाकारता घटित नहीं होती। भगवान ऐसे जो भक्त हैं भगवान के, जो भगवान में समा गए, कोई कहता है कि मीरा कृष्ण में समा गई, एक रूपक है, तुम भी चाहो तो कृष्ण में समा सकते हो, देह और कृष्ण का ज्यादा संबंध नहीं, तुम्हारे अंदर के होने का संबंध है। तो ऐसे जो लोग ये श्लोक में कहते हैं बहवा, यानी कई लोग भगवान में समा गए हैं, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, ऐसे कितने ही बिंदु सिंधु में मिल गए। यह ज्ञान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण भगवान चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान भी एक तप है, एक तपस्या है। धीरे धीरे शैने शैने पदार्थ से विलगन की यह प्रक्रिया है। आप पदार्थ से अलग होते चले जाते हैं, विलग होते चले जाते हैं। अब आप तो शेष बचते हैं, लेकिन पदार्थ जो है वो आपसे छूट जाता है। जैसे सांप कैंचुली को छोड़ देता है, ऐसे आपकी पदार्थ से जो आपका संबंध है वो हट जाता है और आप ज्ञान की अग्नि में वाष्पीभूत हो जाते हैं, जैसे भाप बन जाते हैं। जीव दशा एक क्षुद्रता है और आत्मदशा एक विराट दशा है। अब भाप के रूप में जैसे पानी पूरे वायुमंडल में घूम जाता है, लेकिन पानी होता तो कोई उसको कितना भी फेंकते, लेकिन वो हवा में 800, 1000, 2000, 3000 मीटर ऊपर नहीं जा सकता था। इसलिए आपकी जो जड़ चट्टान है वो पिघले और फिर जल बने, और जल में रूपांतरित होने के बाद वह क्षुद्र के स्थान से व्यापक होने लग जाती है। हरि व्यापक सर्वत्र समा, और कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। तब ज्ञान की इस अग्नि से आपके कर्म जो हैं वो जलने लग जाते हैं, दग्ध होने लग जाते हैं। आप जड़ पदार्थ को देह मानते हो, गेह मानते हो, इंद्रियों को मैं और मेरा मानते हो। ये चीज ज्ञान होने के बाद नहीं रहती, ये सब जड़ दिखने लग जाते हैं, और तो और मन बुद्धि और चित्त के तल भी पिघल जाते हैं। फिर मन आपका धुआं धुआं हो जाता है, गायब हो जाता है, बुद्धि भी आपकी तिरोहित हो जाती है, मन के साथ गायब हो जाती है, चित्त आपका चैतन्य की ओर जाकर गायब हो जाता है। सारा साम्राज्य जिसे आपने बड़ी मुश्किल से जुटाया था, आपके लिए ना काम
नगण्य और बेमतलब का हो जाता है। आपका जो अहंकार रूपी राजा था वह भी भाग खड़ा होता है, उसका पता नहीं लगता। जब सेना चली गई तो राजा कैसे रुक सकता है? तो वो भ्रांति थी जो स्वतः ही अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है। अब सबके जाने के बाद आप स्वयं बसते हैं, आपका स्वरूप बसता है। इसको आत्मा कहा गया है। और यह आत्मा सदा से थी, सदा है और सदा रहेगी। आपका अस्तित्व यही है, आपका परमात्मा यही है, आपका स्वरूप यही है, आपका बुद्धत्व यही है, आपका बोध यही है। भगवान के स्वरूप में लीन होना, भगवान के स्वरूप को जान लेना, भगवान के बोध में जीवित रहना, भगवान के बोध में जीना, अपने आत्मा में ठहर कर जीना और पदार्थ से बिल्कुल मुक्त हो जाना, यह है आत्मा में जागना और यही है अनन्य रूप से परमात्मा की भक्ति। संक्षेप में फिर कहूंगा कि ज्ञान की जो साधना है वह संसार का सर्वोपरि तप है। इसके थोड़े से अनुष्ठान मात्र से मनुष्य के राग, भय और क्रोध आदि विकार समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। साधक परमात्मा स्वरूप होकर आत्मा में अनन्य भाव से ऐसा स्थित हो जाता है, ऐसा स्थित हो जाता है आत्मा में कि जहां भी देखता है, जहां भी उसकी नजर जाती है, उसे आत्म स्वरूप के अलावा सब कुछ, सारा जगत भ्रांति लगता है। केवल और केवल आत्म तत्व, बस इतना ही उसको सत्य प्रतीत होता है, सत्य लगता है। उसको सारा जगत ऐसा भ्रांति लगता है जैसे छोटा बच्चा जब 22 साल का हो जाता है और उसको तुम खेलने के लिए कोई खिलौना, झुंझुना दो या छोटी सी 3 की कार, प्लास्टिक की कार दो, तो उसको वह उससे खेलता नहीं, खेल नहीं सकता। ऐसे सारा का सारा जो जगत है उसके लिए बड़ा भ्रांति लगती, उसको लगता है कि ओहो ये जगत तो बड़ा भ्रांति का स्थान है। और आत्म स्वरूप के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। ऐसा गोरखनाथ जी ने कहा, जहां भी देखूं, जिधर भी देखूं तो एक ही समा रहा है। तो आत्मज्ञान ही सत्य है, वही हमारा स्वरूप है। इस अवस्था में वह साधक जीने लगता है, हम इसे जागरण की अवस्था कहते हैं। हम लोग इसको जागरण की अवस्था कहते हैं। वह जाग गया जो जान गया, जो सोया है वो खोया है, वो अज्ञानी है। इस अवस्था में जीने वाला अपनी आत्मा के अधिष्ठान का ही आश्रय लेता है, निरालंब होता है, उसको किसी के अवलंबन की जरूरत नहीं होती। ऐसे अनेक साधक ज्ञान रूपी तप से आत्म साक्षात्कार करके, स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करके मेरे में समाकर सायुज्य मुक्ति पा चुके हैं।
और इस तप से अधिक पवित्र करने वाला अन्य कुछ भी इस जगत में नहीं है। ज्ञान से ज्यादा कोई पवित्र करने वाला इस जगत में नहीं है। अतः मेरे मित्रों, आप ज्ञान प्राप्त करके, आप स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके ये आत्मरूपी तप में आरूढ़ होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको सर्वप्रथम, जैसे पुराने जमाने में कोई यज्ञ करते थे तो यज्ञ की दीक्षा ली जाती थी, ऐसे आपको इस ज्ञान यज्ञ की दीक्षा लेना होगी और ज्ञान तप पर आरूढ़ होकर परमात्मा में रूपांतरित होना होगा। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिव।